दोस्तों नमस्कार। बिहार के अंदर आने वाले दिनों में चुनाव है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्टिव हो गए, भाषण देते हुए बिहार के अंदर नजर आए। लेकिन क्या इस भाषण में बिहार की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, इसे लेकर कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने कई सवाल पूछे। मैं आपके सामने दोस्तों ये वीडियो रखना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर सुप्रिया श्रीनेत का यह बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस बीच आपको बताना चाहूंगा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हुए नजर आ रहे थे बिहार के अंदर, इस बीच एक युवक काले झंडे के साथ विरोध करता हुआ दिखाई दिया चीनी मिल बंद होने को लेकर। अब इसे कई गोदी मीडिया पत्रकार बताएंगे कि सुरक्षा में चूक हुई है। लेकिन क्या अगर कोई इंसान अपना विरोध जता रहा है तो उसे सुरक्षा में चूक माना जाएगा, जबकि वो शांति से विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है काले झंडे के साथ? इसे लेकर भी सुप्रिया श्रीनेत ट्वीट करते हुए दिखाई दी है और बताने की कोशिश की है कि कई लोग इसे विरोध नहीं बल्कि सुरक्षा में चूक बताएंगे, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में सबसे मान्य तरीका यही है। आपके सामने दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट लाना चाहूंगा। लेकिन इस बीच आपको बताना चाहूंगा, इस तस्वीर को लेकर भी शायद मेन स्ट्रीम मीडिया आपको खबर नहीं बताएगी। अगर यहाँ पर विपक्ष की रैली होती तो शायद ये खबर आपको जोरों शोरों से चिल्लाकर बताई जाती, डिबेट होते हुए नजर आती और साथ ही साथ ये नेशनल मुद्दा बनता हुआ नजर आता। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की रैली है तो शायद ये खबर आपको बताई नहीं जाएगी। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए दोस्तों, विपक्ष के नेता ही कई बार पत्रकारिता करते हुए नजर आते हैं, जैसे कि सुप्रिया श्रीनेत ने ये ट्वीट शेयर किया और साथ ही साथ लिखते हुए दिखाई दे रही है आपके सामने सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट। मोदी जी को मोतिहारी की रैली में चीनी मिल बंद होने के विरोध में काला झंडा दिखाया गया, चरण चुंबक इसे सुरक्षा में सेंध क्यों बोल रहे हैं? साथ ही साथ आगे लिखते हुए सुप्रिया श्रीनेत दिखाई दी, या तो किसी भी लोकतंत्र में विरोध जताने का सबसे सहज, शांत और मान्य तरीका है। साफ है दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने जो कि विरोध होता हुआ दिखाई दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में, इसकी वीडियो शेयर की और साथ ही साथ बीजेपी पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रही। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, इसे लेकर भी सुप्रिया श्रीनेत का वीडियो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, रिएक्शन सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कई प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस स्पोक्स पर्सन दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अभी हाल की बात की जाए, बिहार में लगातार अपराध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कई मर्डर की न्यूज सामने आते हुए दिखाई दी। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए, सुप्रिया श्रीनेत ने बताने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं पर भी अपने भाषण में इन खबरों की बात नहीं की जो कि आए दिन देखने को मिल रही। लगातार अपराध बढ़ता हुआ बिहार के अंदर नजर आ रहा है, इसकी भी बात प्रधानमंत्री ने नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की तो ऑपरेशन सिंदूर की करते हुए नजर आए, क्रेडिट लेते हुए नजर आए। लेकिन जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि जो आतंकवादी जिन्होंने हमला किया पहलगाम में, जिनकी वजह से मासूमों की जान चली गई, जिन्होंने अटैक किया, अभी तक उन्हें पकड़ा नहीं गया है। और अभी तक अगर उन्हें पकड़ा नहीं गया है तो क्या इंसाफ मिल गया पीड़ितों को और उनके परिवारों को? ये सवाल उठाते हुए सुप्रिया श्रीनेत नजर आए। बिना देरी के आपके सामने सुप्रिया श्रीनेत का ये वीडियो। मोदी चुनाव से पहले फीता काटने बिहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने 35 मिनट का भाषण भी दिया। लेकिन क्या इस भाषण में उन्होंने दिन दहाड़े लगातार हो रही हत्याओं पर कुछ कहा? क्या उन्होंने धड़ल्ले से बढ़ते हुए अपराध और अराजकता जो बिहार में हो रही है उस पर कुछ कहा? क्या उन्होंने ध्वस्त कानून व्यवस्था की भर्त्सना करी? क्या उन्होंने किसानों को अपराधी और हत्यारा कहे जाने का विरोध किया? और क्या उन्होंने दिन दहाड़े होती वोट चोरी पर एक भी शब्द कहा? इन सब सवालों का जवाब नहीं है, क्योंकि इन सवालों का जवाब देने के लिए नैतिकता और हिम्मत चाहिए, जिन दो चीजों से नरेंद्र मोदी जी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन सेना का श्रेय लेने की कोशिश में मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर किया, तो सोचा याद दिला दूं, 88 दिन हो गए हैं, एक भी आतंकी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और जिन बेटियों का सिंदूर उजड़ा था वो आज भी न्याय की आस में है। बतकही छाटते रहिएगा मोदी जी, फीते भी काटते रहिएगा, लेकिन जिन मुद्दों से बिहार जूझ रहा है, जिन मुद्दों से देश जूझ रहा है और जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका भी तो जवाब दीजिए। इस बीच अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो मर्डर के केसेस और साथ ही साथ अपराध भी बिहार के अंदर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर जब एडीजी ने मीडिया से बात की तो उन्होंने किसानों के ऊपर पूरा मुद्दा थोप दिया, बताने की कोशिश की कि मई और जून में ज्यादा मर्डर होते हैं क्योंकि किसान के पास कोई काम नहीं रहता। तो क्या किसानों की गलती जो कि मर्डर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या सरकार को नहीं चाहिए कि जिस तरीके से मर्डर बढ़ रहे हैं उसे कंट्रोल किया जाए? प्रशासन का ये काम नहीं कि मर्डर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और जो अपराध होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसे कंट्रोल किया जाए? क्या किसानों के ऊपर आरोप लगा देने से सब कुछ सही हो जाएगा? इसे लेकर भी सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट सामने आता हुआ दिखाई दिया था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आता हुआ दिखाई दिया। तो कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ने सीधा सीधा बीजेपी पर प्रहार किया, बताने की कोशिश की जो बढ़ते हुए अपराध देखने को मिल रहे बिहार के अंदर, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बात नहीं की, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए नजर आए। जबकि ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की तो उन आतंकवादियों की बात नहीं की गई जिन्होंने
पहलगाम में आतंकी हमला किया था, अभी तक उनको पकड़ा गया है कि नहीं, ये भी सुप्रिया श्री ने सवाल उठाते हुए दिखाई दी। फिलहाल दोस्तों आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।